बीती 30 दिसंबर को जब श्री अयोध्या जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, उस वक्त आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रभु आ रहे हैं, तो सिर्फ वहां मौजूद जनता ही नहीं, टीवी और सोशल मीडिया पर देखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में यह 4 शब्दों का वाक्य घर कर गया था। लोग गाहे बगाहे एक नजर से एक दूसरे से प्रसन्न मुद्रा में आज भी कहते नजर आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। प्रभु यानी श्री हरि के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। कोई उन्हें राजा राम कहता है तो कोई दीनानाथ, कहे कुछ भी, लेकिन रहेंगे तो वह सबके राम, वही राम जो करुणा निधान है। उन्हीं प्रभु राम की जन्मस्थली पर बर्बर मुगल आक्रांता बाबर और मीरबाकी ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। सदियां बीतती गईं, लाखों सनातनियों, संतों, नागा और नाथ संप्रदाय के साधुओं, महिलाओं, पुरुषों संग बच्चों और निहंग सिखों ने प्रभु की जन्मस्थली के लिए तमाम संघर्ष किए, बलिदान हुए। श्री अयोध्या जी की पावन धरा सैकड़ों बार रक्त से सराबोर हुई। आजादी के बाद कोर्ट कचहरी शुरू हुई, लेकिन संघर्ष भी अनवरत जारी रहा। साल 1990 महीना नवंबर तारीख 2, तत्कालीन प्रदेश सरकार की अनुमति पर अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां चली। उस समय के कलकत्ता और आज के कोलकाता के 2 नौजवान राम कोठारी और शरद कोठारी, जो आज भी हिंदू जनमानस में कोठारी बंधुओं के नाम से विख्यात हैं, गोली मार दी गई। यह सब दौर चल रहा था। भारत में हिंदुओं का रक्त उबाल मार रहा था। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम, अंतर मन में हिलोरे मार रहा था। उस वक्त बाराबंकी में भी कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उन गिरफ्तारियों में भी सबसे पहली गिरफ्तारी दादरा से हुई, और उस दादरा के वह शख्स थे राम सिंह कटियार। यथार्थ समाचार ने उनसे उस दौर की आप बीती पूछी तो उनके मानस पटल पर एक बार फिर वह सब घटनाएं तैरने लगी। दरअसल जिले के थाना सफदरगंज क्षेत्र के ग्राम दादरा निवासी राम सिंह कटियार वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत जिला मार्ग प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। उनके घर का नाम भी मानस भवन है। वे आज भी अपना समय प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। वो घटनाक्रम ऐसा था कि हम सुख की नींद सोए हुए थे। 4 बजे रात में दरोगा आता है, कहता है कटियार साहब चलिए, आपको एसओ साहब बुलाए हैं, अभी हम भेज जाएंगे। हमने अपना साहस स्वभाव वहाँ जब थाने पहुँचे तो एसओ राम आशे सरोज था। उसने कहा कटियार साहब आइए, स्वागत है। हमने यही कहा कि अरे भाई कम से कम पहले बता दिए होते मुझे, हम लोग भागने वाले में से नहीं हैं। लेकिन चलिए, उसी की बात तुरंत हमारे पीसिंग मास्टर साहब आ गए। उन्होंने नाश्ता पानी लाए, वो भी गिरफ्तार थे। उसके बाद संत प्रसाद रसौली के प्रधान जी, उनको भी ले आए। फिर मेरा चालान किया, पुलिस लाइन ले गए, वहाँ पर केला खिलाया। केला खाने के बाद फिर हम लोग वहाँ जेल में गए। जेल के बाद दूसरे दिन हमें रात में 15-16 की रात को सुल्तानपुर जेल भेज दिया गया। 15-16 अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना। दीपावली उसमें 24 या 25 अक्टूबर को दीपावली पड़ी थी। अच्छा। उसी में यही अयोध्या जो नरसंहार हुआ है, जो गोली चलवाई है, उसी के पहले की बात है। उसी में फिर जो आपको यहाँ से भेज दिया गया बाराबंकी से, हाँ, कहाँ? सुल्तानपुर की जेल भेजा गया। अच्छा। वहाँ पर भी एक एजाज की दवाई डिप्टी जेलर था। उसने कहा कि कटियार साहब यहाँ लाठीचार्ज होगी, आप कैसे बचाएंगे, ये शब्द कहा था उसने। और 14 दिन के बाद उत्तर प्रदेश अधिवक्ता संघ ने 5 लोगों की रिहाई की थी, जिसमें घनश्याम गुप्ता जी थे, हैदरगढ़ के थे एक सज्जन, और संत प्रसाद